जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश पालीवाल नादौरा राजस्थान से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे पुलिस के द्वारा नोटिस प्राप्त हो गया तो अब आगे क्या कार्रवाई करें। इस पर जो है ज्ञान एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। तो पुलिस यदि नोटिस लेकर आती है तो आगे क्या प्रक्रिया हो। नोटिस क्या होता है? नोटिस मतलब फौजदारी पुलिस के मामले में जो नोटिस आता है उसे कानूनी लैंग्वेज में कहते हैं समन। यानी कि पुलिस द्वारा जो समन आता है उस समन में जो है, यानी कि पुलिस द्वारा जो नोटिस आता है उसे जनरली समन कहते हैं। अब समन क्यों जारी किया जाता है, समन क्यों आता है? जब मामला हल्का हो, हल्का मतलब ज्यादा गंभीर मामला नहीं हो, जैसे चेक का मामला। चेक के मामले में अभियुक्त को, जिसके विरुद्ध चेक का मुकदमा किया है, उसको कोर्ट में बुलाने के लिए प्रथम बार जो है नोटिस जारी किया जाता है। वो नोटिस समन होता है, मतलब उसमें हेडिंग में लिखा होता है अभियुक्त व्यक्ति को समन। और कोई हल्का मामला हो जिसमें मतलब ऐसा मामला, ऐसा मुकदमा जिसमें सामने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना है, पुलिस को जमानत लेने के लिए नहीं कहना है, सिर्फ उसको इन्फॉर्म करना है कि भैया अगली पेशी पे आ जाना और जमानतें पेश करके प्रत्येक पेशी पे आगे आते रहना। मुलजिम है तो आते रहना, गवाह है तो एक पेशी पे आकर के बयान देकर के चले जाना है। जरूरत हो तो दूसरी पेशी पे आना, बाकी नहीं आना। गवाह हो तो ये प्रक्रिया, मुलजिम हो तो आना है, जमानत करानी है और जमानत कराने के बाद जब तक मुकदमा नहीं खत्म नहीं हो प्रत्येक पेशी पर हाजिर होना है। इस प्रकार जो है नोटिस जारी किया जाता है कि उसको अरेस्ट नहीं करना है। इतना गंभीर मामला नहीं है कि अरेस्ट करके पेश किया जाए। और नोटिस प्राप्त होने पर जनरली अगर कोर्ट में व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ माननीय न्यायालय हैंड टू हैंड जो है जमानतें भी स्वीकार कर लेते हैं और कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं आती। और जो पुलिस वाले नोटिस लाते हैं उस व्यक्ति के घर पे, एक कॉपी उस व्यक्ति को देंगे, दूसरी कॉपी पर उस व्यक्ति के दस्तखत कराएंगे। वो दस्तखत वाली कॉपी माननीय न्यायालय में पेश करेंगे कि उस व्यक्ति को नोटिस जो है दे दिया गया है। अब नोटिस उस व्यक्ति को मिल गया तो आगे क्या प्रोसेस हो। नोटिस मिलने पर नोटिस में जो डेट लगी होती है उस डेट पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होना है, जाना है। साथ में जमानती ले जाना है, एक अपने वकील साहब को साथ में ले जाना है जमानत की। अगर अभियुक्त है जिस पे मुकदमा चलना है तो जमानत का प्रार्थना पत्र पेश करना है। माननीय न्यायालय जो है हैंड टू हैंड जमानत स्वीकार कर लेंगे। फिर जब तक मुकदमा चलता है प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होना है, मुकदमे को अपने वकील साहब के जरिए फाइट करना है। और अगर आप निर्दोष है तो सारे मुकदमे में गवाह सबूत जो है अपने जो सबूत है वो पेश करके मुकदमे को जीत के बरी होना है। यदि गवाह है और गवाह को नोटिस आया है तो जो नोटिस में जो तारीख लगी है उस नोटिस में संबंधित उस तारीख पर संबंधित कोर्ट में पेश होना है, जाकर के अपने बयान करवा लेना है। बस खत्म। एक पेशी में होता है तो एक पेशी में ज्यादा लंबा हो गया और कुछ समस्या होगी तो दो पेशी में बयान करवा के खत्म हो जाता है। बस नोटिस पर कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं जाएंगे तो क्या होगा। यदि नोटिस पर वह व्यक्ति नहीं जाता है तो दूसरी बार उस व्यक्ति के विरुद्ध जमानती वारंट जारी होता है। यानी कि पुलिस आकर कहती है कि भैया जमानत लाओ, जमानत लेगी। जमानत अगर नहीं है, जमानती नहीं है तो फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा। और उस पर भी अगर वह व्यक्ति को कोर्ट में नहीं पधारते हैं तो फिर उसके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। मतलब पुलिस कोर्ट से जो है वारंट प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को सीधा अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश करेगी। फिर माननीय न्यायालय में बेल की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। माननीय न्यायालय को समझ में आएगा तो बेल लेंगे, नहीं समझ में आएगा कि भाई इनकी बेल नहीं लेनी चाहिए तो 1-2 दिन की जेल भी कर सकते हैं। इसलिए जनरली नोटिस आ जाने पर माननीय न्यायालय में उपस्थित हो जाना चाहिए। और नोटिस आने के बाद माननीय न्यायालय में जाने के बाद वहाँ की प्रोसेस को, जो भी जमानत की प्रोसेस हो या मुकदमा लड़ने की प्रोसेस हो, प्रोसेस पूरी फॉलो करनी है और अपने को निर्दोष साबित करना है तो कोई समस्या नहीं। अब ये नोटिस या समन, जनरली ये समन है जिसको अपनी भाषा में नोटिस कहा जा सकता है। तो माननीय न्यायालय कोर्ट से ये समन किस कानून के तहत जो है निकाला जाता है, इसके लिए जो धाराएं बनी है वह जनरली धारा 61 से 69 CRPC यानी कि 61 से धारा 69 CRPC के तहत समन निकाला जाता है कोर्ट से। अब इन धाराओं की संक्षिप्त में बात करें, पूरा जो है डिटेल में नहीं पढ़े, संक्षिप्त में शॉर्ट में बात करें तो धारा 61 यानी कि 61 में ये लिखा हुआ है कि उस समन या नोटिस का प्रारूप क्या होगा।
वो जो है 2 प्रति में होगी। उस पर जो पीठासीन अधिकारी ने जज साहब के दस्तखत होंगे, मोहर लगी होगी और ऐसा समन है वो लिखित रूप में होगा। अब धारा 62 की बात करें तो 62 में तामील कैसे करवाई जाएगी इस संबंध में बताया गया है। तो तामील के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे समन, जिसको नोटिस कह सकते हैं, वह समन किसी पुलिस द्वारा या किसी नियमानुसार किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा उसकी तामील जो है, तामील मतलब कि नोटिस को जिस व्यक्ति को देना है, तो उस समन को जिस व्यक्ति को देना है, उस व्यक्ति को देने की जो प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं कानूनी लैंग्वेज में तामील। तो उस नोटिस को देने की प्रक्रिया ये जो है पुलिस या कोई नियम अनुसार कोई अधिकारी या अन्य लोक सेवक के द्वारा की जाएगी। और 2 प्रति में से 1 प्रति उस व्यक्ति को जिसको नोटिस देना है, समन देना है, उसको परिदत्त करके मतलब दे करके दूसरी कॉपी पर उसके दस्तखत करवा करके वो कॉपी माननीय न्यायालय में पेश करके इस प्रकार से तामील यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया की जाएगी। और समन यानी कि नोटिस पर जो अधिकारी उस समन को उस व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, उस अधिकारी के दस्तखत भी होंगे। अब धारा 63 में जो लिखा हुआ उसकी संक्षेप में बात करें तो कॉरपोरेट या सोसाइटी पर तामील कैसे होगी। कॉरपोरेट या सोसाइटी पर तामील उसके सचिव, उसके स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी को समन या उस नोटिस की कॉपी देकर के तामील यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया की जाएगी। या मुख्य अधिकारी, यदि मुख्य अधिकारी बाहर कहीं रहते हैं या थोड़े दूर है या ऐसे कुछ है तो, या वहीं भी रहते हैं तो भी मुख्य अधिकारी को डाक द्वारा समन या नोटिस की कॉपी भेज करके तामील की प्रक्रिया यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया की जाएगी। 64 में लिखा हुआ है, जिसकी संक्षेप में बात करें तो यदि वह व्यक्ति जिसको नोटिस या ये समन देना है वह न मिले तो उसके कुटुंब के किसी व्यक्ति को नोटिस की कॉपी दे करके उस व्यक्ति जिसको कुटुंब के किसी व्यक्ति को नोटिस दिया गया है उनके दस्तखत दूसरी कॉपी पर लेकर के ये नोटिस देने की प्रक्रिया यानी कि तामील की जाएगी। अब धारा 65 में जो लिखा है उसकी संक्षेप में बात करें तो इस प्रकार से भी तामील यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, वो व्यक्ति घर पे नहीं मिल रहा, कुटुंब के व्यक्ति से भी तामील यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, जहां वह व्यक्ति जनरली रहता है, निवास करता है, उस घर मकान उस जगह पर स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर उस नोटिस की कॉपी चिपका कर तामील की प्रक्रिया यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। धारा 66 यानी 66 में जो लिखा है उसकी संक्षेप में बात करें तो सरकारी सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है तामील की प्रक्रिया यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया उस सर्वेंट के प्रधान अधिकारी, उनके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, प्रधान अधिकारी को नोटिस की कॉपी दे करके समन तामील यानी कि नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और धारा 67 सीआरपीसी में जो लिखा है उसके संक्षेप में बात करें तो यदि जिस व्यक्ति को नोटिस देना है, समन देना है, वह व्यक्ति जिस माननीय न्यायालय से नोटिस निकाला गया है उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, जैसे उदयपुर का कोर्ट है और वो आदमी रहता है अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि जहां जहां कोर्ट के व्यक्ति जा सकते हैं, संबंधित कोर्ट के, उस जगह नहीं रह करके उससे बाहर जो है निवास करते हैं, तो उस कोर्ट से जहां से जो है उस माननीय न्यायालय से जहां से नोटिस या समन निकाला गया है, जहां वह व्यक्ति रहता है जिसको नोटिस दिया जाता है, उस क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट, वहां की माननीय न्यायालय जहां वो व्यक्ति जनरली निवास करता है को, जहां जिस माननीय न्यायालय से नोटिस निकाला गया है वहां से उस माननीय न्यायालय को जहां वो व्यक्ति रहता है बाहर, उनको कॉपी भेजी जाएगी। फिर बाहर वाले क्षेत्राधिकार वाले माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब, फौजदारी मामले में मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, तो उनको कॉपी दी जाएगी। वो मजिस्ट्रेट साहब फिर अपने नोटिस देने वाले अधिकारी को नोटिस देने का आदेश करेंगे, जिससे वहां का अधिकारी, जहां बाहर का क्षेत्राधिकार है, बाहर की कोर्ट है, तो वहां के अधिकारी उस व्यक्ति के निवास पर जाकर के ये समन की पूरी प्रोसेस जो भी होती है कि भाई मिल जाए तो उस व्यक्ति को दे करके, नहीं मिले तो कुटुंब वाले व्यक्ति को दे करके, फिर भी नहीं मिले तो उसके घर के बाहर चिपका कर, इत्यादि इत्यादि जो भी बात की है वो प्रक्रिया पूरी करके फिर वहां के मजिस्ट्रेट द्वारा वापस जो है क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को वो कॉपी भेजी जाएगी और तामील की प्रक्रिया पूरी होगी। अब धारा 69 सीआरपीसी में जो लिखा है उसकी संक्षेप में बात करें तो यदि
डाक से कोई तामील मतलब ऐसे ऐसे समन की नोटिस की डाक से तामील यानी कि डाक से नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहे तो वह आदेश भी माननीय न्यायालय में निवेदन करके प्राप्त कर सकता है। तो वह व्यक्ति जो जिसको नोटिस की या समन की तामील यानी कि देने की प्रक्रिया पूरी करनी है, तो जहां वह व्यक्ति जनरली रहता है जिसको नोटिस देना है, या जहां वह व्यक्ति जनरली कारोबार या धंधा करता है, उस जगह पर डाक द्वारा नोटिस या समन, जिसको समन कहते हैं, भिजवा करके भी नोटिस देने की प्रक्रिया यानी कि तामील की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और यदि डाकिये द्वारा ये लिखा जाता है कि फला व्यक्ति ने जिसको नोटिस देना है उसने लेने से इनकार किया, इस प्रकार का लिखा हुआ डाक से आता है, तो उसको भी नोटिस प्रॉपर रूप से मिला हुआ मान करके तामील की प्रक्रिया पूरी मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को आपके अपने को शेयर जरूर करें ताकि ये काम की जानकारी आपके अपनों को भी मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।